हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शेख एम इमरान। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 19 जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है यानी कि तालमेल है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, उसको बनाने में हमें ब्रेन हेल्प करता है। बट एक सिस्टम और है हमारी बॉडी में जो इस कोऑर्डिनेशन को असिस्ट करता है। अब हमें और उस सिस्टम को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं। अब वाई केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, सवाल पैदा होता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है। जबकि हमारे पास एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है तो हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि एज वी नो दैट न्यूरल और नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स, but the nerve fibers do not innervate all the cells of the body, and as such for this cell to cell coordination and integration our body has an endocrine system producing different kinds of hormones। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में तो नर्वस सिस्टम है जो हमारे ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, बट हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो हर बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाते और हमारी बॉडी को सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत होती है। और इस सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरा सिस्टम जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो वो वाला सिस्टम हमारी बॉडी को एक और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है जिसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है हम कह सकते हैं कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन को असिस्ट करता है ताकि हमारी बॉडी में एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन बन सके। सो हम कह सकते हैं कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इन अवर बॉडी। ये तो बात आ गई कि वाई केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो हर सेल तक नहीं पहुंच सकती। हमारे नर्व सेल्स हमारे बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं वहाँ तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि बॉडी में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन पैदा हो सके। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। हमने यहाँ ऊपर पढ़ा कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। अब हम ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये बहुत सारे ग्लैंड्स का, एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक्चुअली में बना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करने से पहले हम एक इन जनरल ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। So glands are the organs or cells that release different types of substances into the body। Glands जो हैं ये complete organs होते हैं या cells होते हैं जो अलग अलग तरह के substances को हमारे body में release करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के सबस्टांसेस को रिलीज़ करते हैं, तो एग्जांपल्स जो हैं उन सबस्टांसेस की जिनको ग्लैंड्स बनाते हैं वो हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स। CHEMS ये जो थर्ड टाइप मैंने लिखी है, दिस इज़ अदर, केम्स मीन्स केमिकल्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ ग्लैंड्स and what is special about them is these are the ductless glands, यानी कि ये वो वाले glands होते हैं जिनमें कोई भी duct नहीं होती। और endocrine glands जो substances produce करते हैं यानी जो secretions वो पैदा करते हैं उन्हें हम hormones कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है what are exocrine glands। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत सारी तरह के होते हैं, तो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की एंडोक्राइन। अब हमारी दूसरी तरह के जो ग्लैंड्स हैं वो हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स होती हैं, सो दीज आर द ग्लैंड्स विद डक्ट्स, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये वो वाले ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स होती है और इनके सिक्रीशंस जो हैं वो इंक्लूड करते हैं स्वेट,
tears, saliva, milk and digestive juices. तो ये examples हैं substances produced by exocrine glands. Now the third type of glands are mixocrine glands. What are mixocrine glands? These are the glands having both endocrine and exocrine parts as well as functions. तो mixocrine glands वो glands होते हैं जिनका कुछ हिस्सा एज एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है और कुछ हिस्सा एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है. इसमें एग्जांपल्स हैं पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है, जो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो हमारे बॉडी को केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में. द एंडोक्राइन ग्लैंड्स present in different parts of the body along with the hormones produced by them constitute the endocrine system. Human endocrine system जो है वो किसका बना है? वो बना है बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और उनके साथ साथ जो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय देम, ये दोनों चीज़ें मिलके बनाती हैं एंडोक्राइन सिस्टम. अब सवाल पैदा होता है कि हार्मोन्स क्या होते हैं. सो हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स बाय द ग्लैंड्स. हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, यानी हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्ट नहीं करते, यानी जिन्हें हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं करती. आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में हम डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. बट हार्मोन्स जो हैं ये न्यूट्रिएंट कैटेगरी के केमिकल्स नहीं होते. दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एंड दे एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स, यानी एक टाइप के सेल्स इनको प्रोड्यूस करते हैं और ये दूसरी तरह के सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं. तो हो गए ना इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स, यानी एक सेल से निकलते हैं और दूसरे सेल पे जाके अपना असर दिखाते हैं. एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स. और जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करते. ट्रेस यानी बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं. तो आई होप आपको ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है. ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पे फ्रॉम हेड टू लोअर बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं. और हार्मोन्स जो हैं उसके बारे में आपको बता दिया है. दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एंड दे एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स. आई होप आपको सारा. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स.